करीमगंज में गरजे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस ने असम को बर्बाद कर दिया, बीजेपी ने किया कनेक्ट। तो वहीं बंगाल के पूर्णिया में भी पीएम ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा, बोले लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए रामायण के राम अरुण गोविल, बंगाल चुनाव में बीजेपी के पक्ष में करेंगे धुआंधार प्रचार। अरुण गोविल बंगाल में करीब 100 सभाएं करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खड़गपुर में रैली की, बस बीजेपी पर लगाया चुनाव के दौरान पैसे बांटने का आरोप। ममता बोली, चुनाव के दौरान अगर बीजेपी पैसा देती है तो उसके पीछे मत भागिए, याद रहे कि ये पब्लिक मनी है। 4 राज्यों और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की कार्रवाई, 2016 के मुकाबले आयोग ने बरामद की कहीं ज्यादा धनराशि, शराब और बेशकीमती तोहफे। आयोग के मुताबिक इस बार 331 करोड़ की धनराशि बरामद की गई। फटी जींस वाले बयान पर घिरे तीरथ सिंह, महिला नेताओं ने कहा कि सीएम साहब सोच बदलो तभी देश बदलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के पहनावे को लेकर बयान दिया, जिसको लेकर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने तीखा हमला बोला है। फटी जींस को लेकर अब कंगना रनौत का ज्ञान, ट्वीट में खुद की फोटो शेयर कर बताया कैसे करिए। साथ ही लिखा कि अगर आप रिप्ड जींस पहनना चाहते हैं तो मौसम के हिसाब से कूलनेस को जरूर ध्यान में रखिए, जैसा इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देते समय की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले जमानत का तो विरोध कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका सही तरीके से दाखिल नहीं की गई, एनसीबी इसमें सुधार करे। अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध की स्थिति, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को बताया हत्यारा, तो रूस ने वापस बुलाया राजदूत, जिस पर जो बाइडेन ने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का संसद में बड़ा ऐलान, बोले कि 1 साल में हटाएंगे सभी टोल, हाईवे पर लगे जीपीएस ट्रैकर। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगे। दिल्ली एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, हर दिन 50 लाख डोज की जरूरत, वरना कोरोना को रोक पाना मुश्किल। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत, खासकर ग्रामीण इलाकों में। कोरोना वायरस ने फिर बढ़ाई चिंता, खौफ के बीच केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में 30 मार्च तक धारा 144 लागू। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस के बीच बोले सीएम केजरीवाल, अब 18 साल से ज्यादा आयु के सभी लोगों को लगी वैक्सीन। केजरीवाल ने कहा कि सिस्टम की कमियों को दूर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाए। महाराष्ट्र में फूटा कोरोना का बम, बीते 24 घंटे में सामने आए 23,179 नए केस। पुणे में बंद हुए स्कूल कॉलेज, तो नागपुर में सब्जी राशन की दुकानें भी बंद हुई। देश में 102 दिन बाद कोरोना के रिकॉर्ड 35,000 नए केस। बीते 24 घंटे में सामने आए 35,871 नए मामले, जबकि 172 मरीजों की जान चली गई। 24 मार्च को पीएम की रैली में बीजेपी का दामन थामेंगे शुभेंदु के पिता। आपको बता दें कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सदन में गूंजा संजीव प्रकाशन के दफ्तर में तोड़फोड़ का मुद्दा, बीजेपी ने मामले को लेकर सरकार को घेरा, कहा जानबूझकर कुछ नहीं बोलना चाहते मंत्री। कोरोना वैक्सीनेशन में कीर्तिमान की हैट्रिक, एक ही दिन में 3,37,000 वैक्सीन डोज लगाकर बनाया नया रिकॉर्ड। डेयरी मिल्क चॉकलेट बनाने वाली कंपनी कैडबरी इंडिया के खिलाफ भ्रष्टाचार और फ्रॉड के आरोप में सीबीआई ने दर्ज किए केस। अब आरसी रिन्यूअल के लिए ज्यादा ढील करनी होगी, जेब अक्टूबर में 8 गुना तक बढ़ सकती है फीस। टोंक की निवाई में लूट की बड़ी वारदात, व्यापारी को गोली मारकर 14 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए लुटेरे। चित्तौड़ में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 3 नशे तस्करों को किया गिरफ्तार, 35 किलो अफीम, 10 लाख की नकदी बरामद। जयपुर एसीबी का सवाई माधोपुर में बड़ा धमाका, डीसीएफ फुरकान अली को 3 लाख की रिश्वत लेते दबोचा। 28 मार्च से शुरू होगा समर शेड्यूल, 1 दर्जन नई फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मनोज वाजपेयी ने लोगों से की कोविड-19 नियमों की पालना करने की अपील, बोले किसी और की वजह से मुझे हुआ कोरोना। भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज शाम 7 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-2 से पीछे।